नमस्ते। आपकी अपनी YouTube चैनल डिजिटल स्कूल और स्थापना एवं राजभाषा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट 1 चैप्टर 14, जो इस बारे में है कि एक सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय रेलवे के बाहर दूसरी नौकरियों के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। सोचिए, आप रेलवे में काम कर रहे हैं और आपको किसी दूसरे सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके नियम क्या है? क्या आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके करियर पर बड़ा असर डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, साल में 4 मौके। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल रूल से होती है। ये नियम कहता है कि एक रेलवे एम्प्लॉय को एक साल में 4 मौके, अपॉर्चुनिटीज दिए जा सकते हैं, ताकि वो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs या ऑटोनोमस बॉडीज में निकली पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अगर आप UPSC द्वारा एडवर्टाइज की गई किसी पोस्ट या एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे इन 4 मौकों में गिना नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या आपकी एप्लीकेशन हमेशा फॉरवर्ड की जाएगी? रूल कहता है नहीं। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में रोकना जरूरी है, तो वो उसे रोक सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? रूल इसे भी समझाता है। उदाहरण 1, मान लीजिए आप किसी बहुत जरूरी टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई नई लाइन बिछाने का काम, और आपके जाने से वो काम बुरी तरह अफेक्ट होगा। ऐसे में आपकी एप्लीकेशन रोकी जा सकती है। उदाहरण 2, अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड है या उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, विभागीय कार्यवाही या कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। उदाहरण 3, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी करंट पोस्ट के बराबर स्टेटस और रैंक की है, तो भी एप्लीकेशन रोकी जा सकती है। रूल साफ कहता है कि एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना एक नियम होना चाहिए और उसे रोकना एक एक्सेप्शन। अधिकारी को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होता है। पैरा 1403, प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन। अब एक बहुत बड़ा अंतर समझिए। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय किसी प्राइवेट कंसर्न या कंपनी में अप्लाई करना चाहता है, तो नियम बिल्कुल अलग है। रूल 1403 कहता है कि उसे पहले रेलवे की नौकरी से रिजाइन, त्यागपत्र देने या रिटायर होने का ऑफर करना होगा। यानी आप रेलवे में रहते हुए प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पैरा 1404, लियन का नियम, रिटेंशन ऑफ लियन। ये इस चैप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले समझिए, लियन क्या होता है? लियन का मतलब है आपकी अपनी पोस्ट पर आपका अधिकार। अगर आपका लियन है, तो आप उस पोस्ट पर वापस आ सकते हैं। रूल कहता है कि अगर कोई परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाता है, तो उसका लियन यानी उसकी पुरानी पोस्ट रेलवे में 2 साल के लिए रिटेन बनाए रखी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कर्मचारी 2 साल तक नई नौकरी ट्राई कर सकता है। अगर 2 साल के अंदर वो नई जगह पर परमानेंट नहीं होता है या उसका मन बदल जाता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। 1, रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर दे। 2, अपनी पुरानी पोस्ट पर रेलवे में वापस आ जाए। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते समय कर्मचारी से एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि वो इस शर्त को मानेगा। एक्सेप्शनल केसेस में इस 2 साल की अवधि को 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 3 साल। पैरा 1405, टेक्निकल रेजिग्नेशन पर सर्विस का लाभ। जब कोई कर्मचारी एक सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसके रेजिग्नेशन को टेक्निकल रेजिग्नेशन कहा जाता है। यह सामान्य रेजिग्नेशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होती। आपको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपकी बची हुई छुट्टियां, लीव, आपकी नई जॉब में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है
और आपकी पुरानी सर्विस पेंशन के लिए भी गिनी जाती है। पैरा 1406 पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज में आवेदन। ये एक और महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भेल, एनटीपीसी या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में अप्लाई करते हैं तो नियम बदल जाता है। रूल साफ कहता है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटेंशन ऑफ लियन इन सच केसेस, यानी ऐसे मामलों में आपका लियन नहीं रखा जाएगा। आपको पीएसयू ज्वाइन करने से पहले रेलवे से अपने सारे कनेक्शन तोड़ने होंगे। आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना होगा और रेलवे की नौकरी छोड़नी होगी। एक बार आप चले गए तो वापस आने का रास्ता नहीं होता। पैरा 1408 यूपीएससी के लिए आवेदन। जैसा हमने पहले बात की, यूपीएससी के लिए नियम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप यूपीएससी द्वारा निकाली गई किसी भी पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीधे यूपीएससी को भेज सकते हैं। आपको बस तुरंत अपने ऑफिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। आपके डिपार्टमेंट के पास 30 दिन का समय होता है आपकी एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। अगर 30 दिन में वो यूपीएससी को कुछ नहीं बताते हैं तो ये मान लिया जाता है कि डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। बॉन्ड और ट्रेनिंग का खर्च। अक्सर रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है और उनसे एक सर्विस बॉन्ड भरवाती है कि वो कुछ सालों तक रेलवे में सेवा करेंगे। अब अगर ऐसा कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी में चला जाए तो क्या होगा? क्या उसे ट्रेनिंग का पैसा वापस करना होगा? रूल कहता है नहीं। अगर आप किसी दूसरे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट रिफंड नहीं करना होगा। लेकिन एक शर्त है, आपको अपने नए एम्प्लॉयर के साथ एक फ्रेश बॉन्ड साइन करना होगा बचे हुए बॉन्ड पीरियड के लिए। मान लीजिए आपका रेलवे के साथ 5 साल का बॉन्ड था। आप 2 साल बाद सेल में सिलेक्ट हो गए तो आपको सेल के साथ बचे हुए 3 साल के लिए एक नया बॉन्ड साइन करना होगा। जांच के दौरान आवेदन, एप्लीकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आखिरी नियम, अगर किसी कर्मचारी के कॉन्डक्ट की जांच चल रही है तो क्या उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी? अगर जांच उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां एक प्रीम फेसी केस बन गया है, यानी पहली नजर में गलती दिख रही है या फॉर्मल चार्जशीट दी जा चुकी है, तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर मामला सिर्फ शुरुआती इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा सकती है, पर इस शर्त के साथ कि जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी कर्मचारी को रिलीव करने से मना कर सकती है। तो ये थे रेलवे से बाहर नौकरी के लिए अप्लाई करने के जरूरी नियम। संक्षेप में कहें तो आपको साल में 4 मौके मिलते हैं यूपीएससी को छोड़कर प्राइवेट नौकरी के लिए पहले रिजाइन करना होता है। दूसरे गवर्नमेंट डेप्ट में जाने पर 2 साल का लियन मिलता है, लेकिन पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी में जाने पर कोई लियन नहीं मिलता और नौकरी छोड़नी पड़ती है। हमेशा प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना और इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।